आज रोहतक के एक निजी होटल में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री गुलशन डंग एवं शहरी प्रधान श्री सुमित सोनी जी तथा व्यापार संगठन के सभी साथियों द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई, जिसका एजेंडा 27-28 फरवरी को चंडीगढ़ में होने वाला व्यापारी समिट है। इस मीटिंग में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने संगठन का विस्तार करते हुए साहिल मग्गू को जिला युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। आप तीखे बोल चैनल से राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग जी ने बात करते हुए बताया। आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन रोहतक शहर इकाई की मीटिंग एक स्थानीय होटल में हमने आज आयोजित की है और आज हमारे शहरी अध्यक्ष सुमित सोनी जी ने संगठन का विस्तार किया है। श्री साहिल मग्गू जी को शहरी युवा अध्यक्ष, रिंकू सैनी जी को सह सचिव और कत्याल जी को, बंटी कत्याल जी को शहरी उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ये तो हमारे संगठन विस्तार की बात है शहर की। और इसी तर्ज पर हमारे प्रदेश में भी निरंतर पिछले 4 महीनों के अंदर, जब से मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी दी गई है, पूरे हरियाणा में 4 महीने के अंदर इसका विस्तार कर दिया गया है। और जो बाकी मंडी और ज़िले बाकी रहते हैं उसको भी बहुत जल्दी बड़ी जोश के साथ उसको पूरा कर दिया जाएगा। ये तो रही हमारे संगठन की बात। और आज जो मीटिंग का जो दूसरा हमारा मुद्दा था, वो मुद्दा ये था कि इसी 27-28 फरवरी को चंडीगढ़ में होने वाली आयोजित मीटिंग राष्ट्रीय व्यापारी शिखर सम्मेलन जो होने जा रहा है चंडीगढ़ में, उसको लेकर आज बुलाई गई थी। उनकी तैयारियों को लेकर चर्चा और हमारे व्यापारी साथी कैसे पहुंचे उसके लिए बुलाई गई थी। और उस व्यापारी शिखर सम्मेलन में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, हरियाणा के विधानसभा स्पीकर, पेट्रो के चेयरमैन हमारे मंगला जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता जी, श्री अशोक जी और सभी साथी, राष्ट्रीय महासचिव विकास गर्ग जी और हमारे तमाम एक छोटा व्यापारी से लेके बड़ा जो MSME सेक्टर, जो हमारा व्यापारी लघु उद्योग कुटीर उद्योग है और खुदरा व्यापारी वहाँ पर पहुँचेगा। उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए वह मंथन किया जाएगा। जैसे कि आज GST में 954 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और व्यापारी और कर्मचारी, सरकारी अफसर भी और CA भी दुखी हैं। इन चीज़ों को लेकर मंथन किया जाएगा। इस कानून के अंदर इतनी विसंगतियाँ आ चुकी हैं कि ऐसे इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं, इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुए। एक हिसाब से तो ये नया कानून ही बन जाता जितना ये इन्होंने अमेंडमेंट किया सरकार को। और व्यापारी दुखी है। और कॉरपोरेट सेक्टर और आपका जो ई-कॉमर्स सेक्टर है वो ग्रैब करने का एक शेर जैसे पंजा मारता है छोटे जानवरों को। इसी तर्ज पर ई-कॉमर्स के जो हमारी कॉरपोरेट लॉबी है वो खुदरा व्यापारी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। उसको खुदरा व्यापारी को और व्यापार को कैसे इसका समाधान हो। और खुदरा व्यापार जो हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है और यही सेक्टर MSME और खुदरा व्यापारी सबसे बड़ा टैक्स पेयर है और देश की तरक्की में इनका बड़ा भारी योगदान है। आज कोरोना काल के अंदर एक खुदरा व्यापारी ऐसा वर्ग है जिसने एक सामाजिक तौर पर एक आम गरीब आदमी की मदद की, इसको खाना खिलाया और सरकार को भी टैक्स दिया कोरोना काल के बंद होने के बावजूद भी। और ये ई-कॉमर्स कंपनियां ठाठ से बैठ के उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी व्यवस्था सारी लैब्स थी। और वही कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए का NPA हो जाती हैं। और एक ये बड़ा एक तकनीकी मुद्दा है कि आज मात्र 14% जो फाइनेंस है बैंकिंग सेक्टर का, इस सेक्टर को मिलता है खुदरा व्यापारी को और MSME को। और 65% जो फंडिंग है इन कॉरपोरेट कंपनियों को की जाती है। ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था बड़ी भारी प्रभावित हो रही है। इन्हीं लड़ाई आप इन्हें लाखों करोड़ रुपए एक छोटे छोटे कॉरपोरेट कंपनीज को देते हो, ऐसा ही ये ऋण आम व्यापारी तक पहुंचे और वो अपना व्यापार तरक्की अपनी झील के साथ। आज छोटा सा बंदा भी कोई बैंक से लोन लेता है और वो नहीं देता है तो बैंक वहां पर उनको या तो उनकी ऑक्शन कर देती है, बोलियां कर देती है और उनके पर्चे लगा देती है। और ये कॉरपोरेटर्स जो हैं लाखों करोड़ों रुपए का गबन करके देश छोड़ के चले जाते हैं और उन पे कुछ नहीं होता। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चंडीगढ़ में इस 27-28 फरवरी को जो बिजनेस समिट है
सरकार से इन बातों को रखेंगे और अपने सुझाव देंगे सरकार को कि देश की तरक्की में हमारा अहम योगदान है, इसलिए हमारे व्यापार और हमारे व्यापारी की इज्जत मान कैसे बढ़े और हिंदुस्तान की तरक्की कैसे हो, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चंडीगढ़ में इसके ऊपर मंथन करेंगे। आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की रोहतक शहर की इकाई की मीटिंग आज बुलाई गई। सुमित सोनी जी हमारे शहरी अध्यक्ष बैठे हैं और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य इसी माह में 27-28 फरवरी को होने वाले शिखर सम्मेलन को लेकर बुलाई गई है और सभी हमारे साथी रोहतक के, जिनकी वजह से, इन साथियों की वजह से आज ना अपितु प्रदेश में बल्कि देश में संगठन का नाम खड़ा हो गया और 4 महीने के अंदर ही इतना बड़ा संगठन खड़ा करना, ये सब हमारे साथियों के सहयोग और उनके जो एक भावना हमारे प्रति है, ये सब उसी का ही देन है। और 27-28 को होने वाले जो सब बिजनेस समिट है हमारा, उसके अंदर खुदरा व्यापार और MSME सेक्टर, जो 2 हमारे देश के बहुत बड़े इसके ऊपर कोरोना के बाद और GST के बाद बहुत भारी प्रभावित हुए हैं, उनको लेकर उस शिखर सम्मेलन का उसके ऊपर मंथन होगा। और काफ़ी देश की डिग्निटरी, हमारे राष्ट्रीय प्रधान अमित गुप्ता जी और अशोक जी और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, हरियाणा के स्पीकर और मंगला जी जो पेट्रो केमिकल अपना पेट्रो के हमारे गल्फ़ के चेयरमैन हैं मंगला जी, वो और सभी हमारे व्यापारी साथी, उनको आमंत्रित किया गया है ताकि छोटे व्यापारी को भी बुलाया गया है, गांव के व्यापारी को भी, और उच्च सदन के जो सरकारी बंदे हैं उनको भी बुलाया गया जो हर सरकार से हैं और हर पार्टी से हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जो जन उद्योग व्यापार संगठन है गैर राजनीतिक पार्टी है और संगठन है, और उसका उद्देश्य सरकारों को व्यापारियों की समस्याओं को लेकर अवगत कराना है और उनका समाधान करवाना है। आज जो समस्याएं आ रही हैं, बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां ग्रैब करने का काम जो कर रही हैं छोटे खुदरा व्यापारियों को, उसको लेकर हमारी लड़ाई है। और खुदरा व्यापार ये एक हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जो ये सेक्टर है सबसे बड़ा टैक्स पेयर सेक्टर है, चाहे MSME हो, खुदरा व्यापारी, और कुटिल उद्योग और लघु उद्योग, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो सरकार को टैक्स देते हैं। और आज आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां, वो तो टैक्स के दायरे में भी नहीं है। हमने पीछे केंद्र सरकार को अपने सुझाव भी भेजे थे कि उनको 5% समानता टैक्स के दायरे में लाया जाए, और उसके अलावा ताकि ये हमारी खुदरा व्यापार उनकी प्रतिस्पर्धा बनी रहे आपस में, क्योंकि कोरोना काल में खुदरा व्यापारी ने ही देश को बचाया, सामाजिक ढांचे में भी, और एक छोटी दुकान से लेकर हर बंदे को सप्लाई किया है। उस टाइम ई-कॉमर्स कंपनियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने शिखर सम्मेलन बनाया और उस पर वहाँ पर चर्चा की जाएगी और समस्याओं को समाधान किया जाएगा जो भी व्यापारियों की है। और उसके अलावा मैं अपने नए संगठन जो पूरा दिन प्रतिदिन निरंतर ना अपितु रोहतक पूरे हरियाणा में विस्तार बढ़ रहा है, मैं नए पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये अपने जील और जोश के साथ संगठन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। धन्यवाद। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।